नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, एक ऐसी कहानी लाया हूं आपके लिए जो आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाएगी। आपको सिखाएगी कि आपके जीवन में क्या आप गलतियां करते हो और उन गलतियों को किस प्रकार से आपको सुधारना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा रहता था जो कि बहुत ही प्रतापी राजा था और उसका मन था कि वह कहीं विदेश में यात्रा करे। और विदेश की यात्रा के लिए उस समय उतने साधन नहीं हुआ करते थे, तो समंदर से ही नाव के माध्यम से वह विदेश जाया करते थे। एक दिन की बात है, जब वह पूरी तैयारी कर लिया, अपनी नाव को सब कुछ व्यवस्थित कर लिया, तो अगले ही दिन जैसे ही वह निकलने वाला होता है, उस नाव पर सवार होता है, उसी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि हे राजन, जब आप समंदर के रास्ते यहाँ से निकलेंगे तो रास्ते में एक टापू पड़ेगा और उस टापू पर आपको 2 फुट का व्यक्ति मिलेगा जो कि आपको युद्ध के लिए ललकारेगा। आप उससे युद्ध करना और उसे खत्म किए बगैर आप वहां से आगे मत बढ़ना। राजा कहता है बिल्कुल, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। और नाव पर सवार होता है, राजा निकल पड़ता है विदेश की यात्रा की ओर। अगले दिन जैसे ही वो टापू आता है, उसे 2 फुट का वो व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो कि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जैसा कहा था। वह उसे युद्ध के लिए ललकारने लगता है। राजा बहुत प्रतापी होता है, वह युद्ध को, चुनौती को स्वीकार करता है, उससे युद्ध करता है और वह जीत भी जाता है। लेकिन वह उसे मारता नहीं है। वो सोचता है कि इस 2 फुट के व्यक्ति को मारने में मेरी क्या महानता, और वह उसे छोड़ देता है। अगले दिन जैसे ही वह समंदर के रास्ते और आगे बढ़ रहा होता है, वही 2 फुट का शैतान जो उसे मिला था, वही अब 4 फुट का हो जाता है और उसे युद्ध के लिए ललकारता है। राजा फिर से उसे युद्ध करता है और फिर से जीतता है और फिर से यही सोचकर उसे छोड़ देता है कि इस छोटे से 4 फुट के शैतान को मैं क्यों मारूं, इसमें मेरी क्या महानता। और फिर वह आगे बढ़ रहा होता है। अगले ही दिन वही 4 फुट का शैतान 6 फुट का नजर आता है और वही घटना फिर से होती है। राजा फिर से युद्ध करता है, राजा जीतता है और छोड़ देता है इसी वजह से कि इस 6 फुट के व्यक्ति को मैं क्यों मारूं, ये शैतान है, हो गया, इसे मारने में मेरी क्या महानता। लेकिन जैसे ही वह अगले दिन जाता है, अब वह राजा से बड़े रूप में मिलता है। वह 8 फुट का होता है, राजा से भी ज्यादा उसकी हाइट होती है। अब राजा जब उसे युद्ध की चुनौती स्वीकार करता है, थोड़ा सा उसे डर सा लगता है कि इस बार मैं कहीं हार ना जाऊं, इस बार ये इतने बड़े स्वरूप में कैसे मेरे सामने आ गया। लेकिन फिर भी वो युद्ध की चुनौती को स्वीकार करता है और वह लड़ते लड़ते अंततः उसे हरा ही देता है। लेकिन इस युद्ध में राजा का एक हाथ पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है और राजा इतना प्रतापी होता है कि आखिर में लड़ते लड़ते उसे मार ही देता है और फिर आगे बढ़ता है। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी है, हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमारे भी जिंदगी में अक्सर इसी प्रकार होता है। कई बार हमारी जिंदगी में छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, लेकिन हम उन छोटी परेशानियों को छोटा समझते हुए छोड़ देते हैं। लेकिन वही छोटी छोटी परेशानियां हमें एक दिन हमारे जीवन में बहुत बड़ी नजर आती हैं और तब हम सोचते हैं कि काश इन्हें पहले ही खत्म कर दिए। इसलिए आप अपने जीवन में जब भी आगे बढ़ें, छोटी परेशानियों को, छोटी चुनौतियों को कभी भी बड़ा मत होने दें। उन्हें उसी जगह पे समाप्त कर दें, उन्हें उसी जगह पे हल कर दें। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास भी कुछ मोटिवेशनल कहानियां हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपने ही इसी चैनल पर आपके नाम के साथ प्रकाशित करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।